Namaste to all. Namaste. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sorry to late. Actually कुछ नेटवर्क इशू ज़्यादा है, काफ़ी देर से वेट कर रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, अभी जाके कनेक्ट हुआ। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेलकम टू ऑल। आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो जाबाल दर्शन उपनिषद है। अभी तक हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद है ना, और शांडिल्य उपनिषद, इन कंसेप्ट को तो देख ही लिया था। अब जो मेजर कंसेप्ट हैं वो जाबाल दर्शन उपनिषद को लेके देखेंगे। और जाबाल दर्शन उपनिषद का पिछले सेशन में हमने थोड़ा सा इंट्रो भी दिया था आपको, थोड़ा सा कि जाबाल दर्शन उपनिषद है क्या। तो ये भी एक वैष्णव संप्रदाय का है ना, वैष्णविज्म, जो विष्णु की उपासना करने वाले लोग हैं, उन विष्णु की उपासना से रिलेटेड ये है ना बातें करते हैं। तो ये जाबाल दर्शन की खासियत है, ठीक है। अब इस दर्शन में जो आज हम लोग देखने वाले हैं, एक सेकेंड, तो इसमें जो प्रैक्टिसेस हैं ये कौन सी चीज़ों को सामने हाईलाइट कर रहा है, कौन कौन सी योग की उन बातों को सामने लेके आ रहा है, कौन कौन सी ये तमाम चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं योग के लिए एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में होना, ठीक है। तो हम है ना मेजर उन्हीं की बातें करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि शांडिल्य उपनिषद को हम लोगों ने थोड़ा डिटेल देखा है ना, लगभग 3 लेक्चर गए उसमें, 3 साढ़े 3 लेक्चर। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हैं ये अष्टांग योग की प्रैक्टिस की बात करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन खासियत क्या है इसकी सबसे बड़ी कि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं, है ना। तो इन्होंने आपने देखा कि ये आसन के कंसेप्ट दे रहे थे, ये प्राणायाम के टाइप्स बता रहे थे, ये प्रत्याहार के टाइप्स बता रहे थे, ये साइक एंड मन के रिलेशन को बता रहे थे, व्हाट इज अ नाड़ी शुद्धि एंड अ प्राण ये बता रहे थे, व्हाट इज अ नाड़ी शुद्धि एंड माइंड ये भी बताया इन्होंने, और कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ और नई नई प्रैक्टिसेस थी जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। ये खासियत रही है किसकी, शांडिल्य उपनिषद की। उसी खासियत के साथ, उसी स्पेसिफिक क्वालिटी के साथ एक और दर्शन हम आगे लेके चल रहे हैं। हालांकि इसके बारे में हमने बताया था, शेयर भी किया था, लेकिन फिर से इसको देखते हैं। तो जाबाल दर्शन उपनिषद जो है वो स्पेसिफिक सामवेद से निकला हुआ है और वैष्णव उपनिषद है ना। तो वैष्णव उपनिषदों में हम लोगों ने देखा था कि काफी उपनिषद आते हैं, उसमें से एक जाबाल दर्शन है ना। तो जाबाल ऋषि हैं, जाबाला है ना, जाबाला के ऊपर बना है, तो जाबाल ऋषि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो कंसेप्ट देखते हैं। तो इस कंसेप्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि ये जो है वो संकृति, जो कन्वर्सेशन है वो संकृति और दत्तात्रेय के बीच में है ना। तो संकृति हुए हैं और दत्तात्रेय हुए हैं कि इनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ, ठीक है। और उन कन्वर्सेशन को जो है वो जाबाल नाम के ऋषि ने उसको लिखा, तो उसको जाबाल दर्शन उपनिषद का। तो संकृति और दत्तात्रेय, दत्तात्रेय को जो भगवान शिव का 24वां अवतार माना जाता है, इट इज अ 24th इन बर्थ इनिशिएशन ऑफ द लॉर्ड शिवा। तो भगवान शिव के ये 24वें अवतार हैं। खासियत क्या है कि इसमें संकृति और दत्तात्रेय के बीच में जो कंसेप्ट की बात हुई है, जिन योग की बात हुई, जिन यौगिक आइडियोलॉजी की बात की है या जिन यौगिक प्रैक्टिसेस की बात की है, इस दर्शन में वही आया है। तो इस दर्शन की और क्या खासियत है, सो इसमें ये बताते हैं, ठीक है, कि जो विष्णु है, विष्णु किस तरीके से पूरे है ना
सृष्टि के रूट हैं, विष्णु का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वैष्णव उपनिषद है ना, तो विष्णु के बारे में तो चर्चा आएगी ही आएगी। तो विष्णु किस तरीके से, इनकार्नेशन ऑफ द विष्णु, तो विष्णु की क्या कंट्रीब्यूशन है ना, इनकारनेटी एक्टिविटी, इनकारनेट फीचर क्या है विष्णु का, वो समझाते हैं। और कहते हैं कि यदि आपको विष्णु तत्व को जानना है, यदि आपको विष्णु तत्व की तरफ इनलाइट होना है, विष्णु तत्व की तरफ आगे जाना है, तो आपको भी 8 फोल्ड और द अष्टांग योग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये भी अष्टांग योग की बात है, ये भी अष्टांग योग की बात करते हैं। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक है कि इनके अष्टांग योग और जो हमने शांडिल्य उपनिषद पढ़ा, अथर्वण और शांडिल्य के बीच जो कम्युनिकेशन हुआ, उनके अष्टांग योग में क्या बेसिक चीजें हैं, क्या बेसिक फर्क है। अष्टांग योग ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, तो बेसिक फर्क क्या है वो हम लोग, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने 8 फोल्ड ऑफ योग की बात की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। So this practice described in 10 chapters, 10 cantos, 10 parts, 10 chapters. तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और वो क्या क्या है, तो आज हम लोग देखते हैं। शांडिल्य उपनिषद थोड़ा सा सुपरस्टिशियल लेवल पे भी देखेंगे, क्योंकि त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद भी है, वो भी थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी देखेंगे। फिर मंडे को फिर लास्ट उपनिषद हम लोग देखेंगे। फिर कोशिश रहेगी कि इसी वीक में आपका, इसी वीक या आने वाले वीक के पहले, मीन्स 25 दिसंबर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे, है ना। मतलब ये मेरे ऊपर है, और करना भी चाहिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन लीव मिल जाए, आसानी से आप क्लास टेस्ट की तैयारी कर पाएँ, जो आपका इंटरनल असेसमेंट है ना। तो ये एक मेरी जिम्मेदारी है इसको लेकर। तो मैं कोशिश करूंगा कि 25 बिफोर 25 24 25 छुट्टी है, 24 23 में मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर लूँगा आपका, ठीक है। आज जितना हो पाता है आज उसमें देखते हैं। सो 10 चैप्टर में ही पूरा अष्टांग योग कंप्लीट है। सो 10 चैप्टर है टोटल। कितने चैप्टर हैं जाबाल दर्शन में? 10 चैप्टर है। सो भगवान ब्रूहि में योगम शास्त्रांगम सप्रपंचकम येन विज्ञान मात्रेण जीव मुक्तो भंगम संकृते शृणु वक्ष्यामि योगम संस्थांग दर्शनम यमश्च नियमश्चैव तथैव आसनमेव च प्राणायामस्त ब्रह्म प्रत्याहारस्ततः परम धारण च तथा ध्यानम समाधिश्च अस्तमुने। सो संकृते शृणु वक्ष्यामि, यहाँ समझ में आना, संकृति, ठीक है, संकृति, दिस इज द संकृति। तो संकृति शृणु वक्ष्यामि योगम शस्त्रांग दर्शन, ठीक है। तो दत्तात्रेय ने संकृति का सवाल हुआ, भगवन ब्रूहि में योगम शस्त्रांगम प्रपंचकम येन विज्ञान मात्रेण जीव मुक्तो भंगम। जो जीव है वो कैसे मुक्त हो सकता है, जीव अपने बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है, इसका हमें कुछ समझाइए, इसका हमें विजन दीजिए। तो दत्तात्रेय जो है विजन देते हैं। क्या विजन देते हैं? तो यमश्च नियमश्चैव तथैव आसनेमेव च प्राणायामस्त, ठीक है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की बात ये करते हैं, ठीक है। अब पार्ट 1 चैप्टर 1 यम। तो कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, कंसेप्ट ऑफ सत्य, कंसेप्ट ऑफ अस्तेय, कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार, शौच। जो हम लोगों ने शांडिल्य उपनिषद के 10 यम पढ़े थे, यहाँ वही 10 हैं, तो हम उनको रिपीट नहीं करेंगे। आगे चलें। आगे चलें। Yes, sir. So niyama, chapter 2, ठीक है। So if the question for your exam, so write down the concept of yam or niyam, ठीक है।
तो यम और नियम के कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू जाबाल दर्शन उपनिषद लिखना है तो आपका तो मेहनत बच गया। शांडिल्य उपनिषद का जो यम और नियम है वही यहाँ पर जाबाल दर्शन का है। तो बस आपको क्या कंसेप्ट रखना है, कौन से चैप्टर में कौन सा श्लोक है। सो चैप्टर 2 नियम एंड श्लोक 2.12 ना, इस तरीके से। तो हमें ऐसे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी, तो कुछ चीजें आपकी बचत में, कुछ चीजें आपकी बचत में, आप उसको बचा के आराम से आप देख सकते हैं। ठीक, सो तप संतोष मनास्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणम चैव ह्रीमतिश्च जपो व्रतम एते च नियमाः प्रोक्ता स्ता वक्ष्यामि कृमच्छृणु। ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं तप संतोष आस्तिक्य दान ईश्वर पूजन सिद्धांत श्रवण, ठीक है ना, ह्री मति जप और व्रत, ये वो नियम जो हमने अभी देख लिए थे किसमें, शांडिल्य उपनिषद। शांडिल्य उपनिषद का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा। तो यम और नियम तो देख लिए हमने। तो यम फर्स्ट पार्ट मीन्स फर्स्ट कांड 6 नंबर श्लोक, नियम सेकंड कांड 2 नंबर श्लोक। नाउ आसन थर्ड पार्ट, कौन कौन से हैं थर्ड पार्ट में, कौन कौन से आसन है। स्वस्तिकम गोमुखम पद्मम वीर सिंहासने तथा भद्रम मुक्तासनम चैव मयूरासनमेव च सुखम आसनम समख्यम च नवम मुनि पंगव जानुर्वतन्ते कृत्यो सम्मतपादकले। तो जाबाल दर्शन में 9 आसन हैं, शांडिल्य उपनिषद में 8 ही पढ़े हमने। तो यहाँ कौन कौन से 9 आसन है राइट डाउन कर लीजिए, संस्कृत में लिखा हुआ है, तो जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है वो राइट डाउन कर लें। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन एंड सुख आसन। ठीक है सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, सुखासन। ठीक है, यस सर। तो इस कंसेप्ट, ये जो 9 आसन हैं, ये 9 आसन कहाँ पर है, जाबाल दर्शन उपनिषद के थर्ड कांड के 3 नंबर श्लोक में। ठीक है, अब आगे के जो श्लोक हैं वो सारी मेथड्स की बात करेंगे, हम यहाँ मेथड्स नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम केवल और केवल बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, ताकि जब कोई आपसे पूछे कि हाँ बताइए जाबाल दर्शन उपनिषद में कितने आसन हैं, तो आप बता सकते हैं ना कि 9 आसन है। स्वस्तिकम गोमुखम पद्मम वीर सिंहासने तथा भद्रम मुक्तासनम चैव मयूरासनमेव च सुखासनम समाख्यम च नवम पुनि पुंगव। 9 आसन जो हैं वो बताए जाएंगे। ठीक, Sir, we have to write down Sanskrit name only, or we can write down these Hindi name? write down Hindi name only. No need to written the Sanskrit. ये संस्कृत में श्लोक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। Okay. आप तो केवल और केवल हिंदी में लिखिए, और हिंदी में भी नहीं अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, स्वस्तिकासन गोमुखासन इंग्लिश में, ठीक है, उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नाउ 4th to 6 जो कांड है, 4th to 6 चैप्टर, उसमें किसकी बात की गई है, तो उसमें कंसेप्ट ऑफ नाड़ी, किसकी बात है,
द कंसेप्ट ऑफ नाड़ी, द कंसेप्ट ऑफ प्राण, द कंसेप्ट ऑफ नाड़ी शुद्धि एंड द कंसेप्ट ऑफ प्राणायाम। तो ये भी 14 नाड़ी की बात करते हैं जो शांडिल्य उपनिषद करता है। ये भी प्राण की बात करते हैं, 5 उप प्राण और 5 मुख्य प्राण की बात करते हैं, और नाड़ी शुद्धि की बात करते हैं। ये भी नाड़ी शुद्धि क्या है। आप में से किसी को पता है नाड़ी शुद्धि जो कंसेप्ट है, नाड़ी शुद्धि जो आप करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम शास्त्रों में नहीं है, आप पता कर लें, पढ़ लीजिएगा कोई भी टेक्स्ट उठा के। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम शास्त्रों में आपको नहीं मिलेगा, आपको नाड़ी शुद्धि मिलेगा। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो जिसको नाड़ी शोधन कहते हैं, तो वह हर जगह आपको मिलेगा। आपको ये जाबाल दर्शन उपनिषद में है, हठप्रदीपिका में है, घिरण्य संहिता में है, और भी जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट है वहां उन ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। तो नाड़ी शुद्धि इट इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रिपरेशन ऑफ द प्राणायाम। ठीक है, स्पेसिफिक प्रिपरेशन ऑफ द प्राणायाम। और 4 to 6 में क्या है, सो प्राणायाम की बात यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ जो कंसेप्ट समझ में आ रहा है, जो मुझे जितना समझ में आया है, जाबाल दर्शन के अनुसार प्राणायाम जो है वो भी शांडिल्य उपनिषद के अनुसार ही प्राणायाम। ठीक है, यदि यहाँ कंसेप्ट आप देखें तो यदि कंसेप्ट जाबाल दर्शन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, उपनिषद तो जाबाल दर्शन उपनिषद जो है यहाँ बात कर रहे हैं, ये दर्शन उपनिषद केवल निकाल के दिखा रहे हैं, जाबाल को नहीं दिखा रहे हैं फिर भी। आपके नेट के उपनिषद में जाबाल दर्शन उपनिषद तो नहीं है। यस, देखते हैं, मेरे पास एक उपनिषद आया है। ठीक है, जाबाल दर्शन उपनिषद को दर्शन उपनिषद भी कहा है, नोट कर लीजिए। और जाबाल दर्शन उपनिषद के 3rd पार्ट में तुम लोगों ने 9 तरीके के आसन तो देख ही लिए है ना, स्वस्तिक, गोमुख पद्म, वीरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्त मयूर और सुखासन। उसके बाद 5th चैप्टर में जब आप आते हैं ना, 4th यहाँ जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा अलग है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें डिफरेंट है। जैसे यहाँ आसन जो है ना वो 3rd चैप्टर में है, यहाँ इनके आसन बता रहे हैं ये 4th चैप्टर में है। मेरे पास एक ऑथेंटिक रेफरेंस है, ठीक है, ऑथेंटिक रेफरेंस है, मैं उस बुक से आपको दिखा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, हम कंसेप्ट की यदि यहाँ बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो टोटल जो डिस्क्रिप्शंस हैं
यस, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करते हैं, आपके सामने चेंज करते हैं क्योंकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं टोटल कितने हैं, 11 कांड हैं। पहला जो कांड है, ठीक है ना, इट इज अ डिफरेंट। दूसरे कांड में यम है, तीसरे कांड में नियम है, ठीक है। चौथे कांड में आसन है, पांचवें कांड में प्राणायाम, छठवें कांड में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, इस तरीके से है। फिर इसको एक एक आगे खिसकाते जाइए, 8, 9, ठीक है, 10, 11, ठीक है, 11, ठीक है, 11। तो अब नोट करिए, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी सी मेहनत है, तो नोट करते जाइए। पहले का समझ में आ गया, और दूसरे का, तीसरे का नियम समझ में आ गया, आसन चौथे चैप्टर में है, समझ में आ गया। पांचवें चैप्टर में जो ये कंसेप्ट बताते हैं, सो पांचवा इज बेस्ड ऑन द नाड़ी एंड प्राण। तो नाड़ी और प्राण का कंसेप्ट है। तो इसमें ये नाड़ी की बात करते हैं, और बात करते हैं स्पेशल किसकी, तो ये बात करते हैं कि नाड़ी क्या है और नाड़ी पूरे बॉडी में कैसे मूव करती है। 5th चैप्टर में नाड़ी है, लिख लीजिए सभी लोग। 5th चैप्टर में क्या है, तो 5th चैप्टर में है नाड़ी एंड वायु, द कंसेप्ट ऑफ नाड़ी एंड वायु, 5th चैप्टर में। फिर क्या है, इसी में है प्यूरिफिकेशन ऑफ द नाड़ी, ठीक है, चैप्टर 5। तो चैप्टर 6 में है प्राणायाम, चैप्टर 6 में है प्राणायाम। एक सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम सही ही थे, कुछ गलत हो गया है। एक सेकंड, सॉरी, हम बिल्कुल सही थे, पहले ही सही थे, पुराना वाला कंसेप्ट था, ठीक है। तो जहाँ थे हम वहीं, सॉरी गलत हो गया था वो। चैप्टर 2 नियम, चैप्टर 2 नियम, ठीक है, यस। चैप्टर 3 आसना, तभी मैं कहूँ कि गलत, तो पिछली बार तो ऐसा ही था, गलत नहीं पढ़ा सकता। सो चैप्टर 3 आसन, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 4 नाड़ी एंड वायु, चैप्टर 5 प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी एंड वायु, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी, इसको नाड़ी शुद्धि कहते हैं। फिर चैप्टर 6, हाँ, चैप्टर 6 इज द प्राणायाम। हाउ मेनी टाइप ऑफ प्राणायाम, सो इन्होंने केवल और केवल एक ही प्राणायाम की बात की है, वो है नाड़ी शुद्धि के कंसेप्ट में, ठीक है, नाड़ी शुद्धि का ही है और उसी को प्राणायाम में जोड़ा हुआ है, ठीक है। फिर चैप्टर 6 में ही, ठीक है, चैप्टर 6 में ही क्या है, षण्मुखी मुद्रा बताते हैं। राइट डाउन करिए, चैप्टर 6 में षण्मुखी मुद्रा। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, चैप्टर 4 में क्या था, तो चैप्टर 4 में द कंसेप्ट ऑफ नाड़ी एंड वायु। चैप्टर 5 में क्या था, तो चैप्टर 5 में नाड़ी शुद्धि। चैप्टर 6 में क्या है, प्राणायाम, ठीक है, इसमें प्राणायाम के बेनिफिट हैं, प्राणायाम के मास्टरी ऑफ प्राणायाम है, एंड व्हाट इज द मास्टरी बिहाइंड इट। यदि आप प्राणायाम करते हैं तो क्या मास्टरी आ सकती है आप में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद कंसेप्ट ऑफ षण्मुखी मुद्रा, षड्मुखी मुद्रा,
ठीक है, षड्मुखी मुद्रा। ठीक, क्लियर हो रहा है? यस सर। नाउ आते हैं नेक्स्ट। सो चैप्टर 7 प्रत्याहार। तो चैप्टर 7 में प्रत्याहार है, प्रत्याहार के बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, तो यहाँ प्रत्याहार के कुछ टाइप्स की बात नहीं है, प्राणायाम के भी कोई टाइप्स नहीं है। ठीक है, प्राणायाम के भी कोई टाइप नहीं है। ठीक है, तो प्रत्याहार के बारे में क्या कहते हैं? अथात संप्रवेक्ष्यामि प्रत्याहारम महामुनि इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु स्वभावतः बलाद हरणाम तेषां प्रत्याहारः स उच्यते उत्पश्यति तु तत्सर्वं ब्रह्म पश्यन् समाहितः। ठीक है, तो प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार क्या है? इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु स्वभावतः। ठीक है, जो इंद्रियां अपने विषय में स्वभावगत हैं, उन्हीं विषयों से उनको बलाद हरणाम तेषाम, है ना, बलात् पूर्वक, बल पूर्वक उसको, है ना, कहाँ लगाना? तो अंदर। यत् पश्यतु सर्वं ब्रह्म पश्यति, अपने अंदर की दुनिया में, अंतर की दुनिया में उसको पूरी तरीके से मोल्ड कर देना। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द प्रत्याहार। ठीक है, तो प्रत्याहार जो है 7th चैप्टर में बताया गया है। 8th चैप्टर में क्या बताया है? पंच धारणा। तो पंच धारणा जो हम लोगों ने कल देखा शांडिल्य उपनिषद का, तो शांडिल्य उपनिषद की भी पंच धारणा थी, जिसमें 5 देवताओं का 5 जगहों पर ध्यान करना। तो मूलाधार पर ब्रह्मा का, है ना, स्वादिष्ठान पे विष्णु का, मणिपुर पे रुद्र का, उसके बाद अनाहत पे किसका? गले के पास शिव का, फिर सदाशिव, ऐसा करके, है ना, ईश्वर एंड सदाशिव ऐसा करके था। तो यहाँ भी पंच धारणा जाबाल दर्शन उपनिषद की उसी तरीके से है जैसे शांडिल्य उपनिषद की बात है। ठीक है, तो ये धारणा। नाउ ध्यान। तो ध्यान जो है वो 9th नंबर चैप्टर में है, और 9th नंबर चैप्टर में वो ध्यान की बातें करते हैं। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ ध्यान? तो कहते हैं 2 टाइप ऑफ ध्यान। ठीक है, सो 2 टाइप ऑफ ध्यान, सगुण ध्यान, स्थूल ध्यान एंड सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, तो स्थूल एंड सूक्ष्म। फिर क्या है? स्थूल और सूक्ष्म ध्यान के बाद स्थूल ध्यान किसको कहते हैं? तो स्थूल ध्यान की बात करते हैं कि जो ध्यान किसी ग्रॉस मूवमेंट पे या किसी ग्रॉस ऑब्जेक्ट पे किया जाता है उसको स्थूल ध्यान कहते हैं। और सूक्ष्म ध्यान जो है, जैसे अपनी श्वासों पर, अपनी धड़कनों पर, किसी आवाज पे, शब्दों पर, इस तरीके के जो ध्यान किए जाते हैं, तन्मात्रा रिलेटेड, इट्स कॉल्ड सूक्ष्म ध्यान। उसको क्या कहा? ये सूक्ष्म ध्यान है। और सबसे ब्यूटीफुल कंडीशन क्या है? उन्होंने बताया जैसे ही आप सूक्ष्म ध्यान में आते हैं तो सूक्ष्म ध्यान का जो प्यूरिफिकेशन है, सूक्ष्म ध्यान का जो स्थिति है, वो आपको कहाँ लेके चला जाता है? समाधि। तो सूक्ष्म ध्यान से आपको समाधि की प्राप्ति हो सकती है। सूक्ष्म ध्यान से आपको समाधि की प्राप्ति हो सकती है यदि आप सूक्ष्म ध्यान में गहरे रूप से हैं। तो जो 10th नंबर का चैप्टर है, चैप्टर 10, ये किसकी बात करता है? समाधि। तो हमने समाधि के बारे में बकायदे हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा। तो अथात संप्रवक्ष्यामि समाधिं भवनाशनम समाधि ही संवितुत्पत्ति परजीवैकतां प्रति नित्यं सर्वगतौ हत्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः एकं संविद्यन्ते भ्रान्त्यां मायया न स्वरूपतः तस्माद्वैतमेवास्ति न प्रपंचो न सृष्टिः यथाकाशो घटाकाशो मठाकाशो इति। कितनी सुंदर बात है समाधि। तो घटाकाश, मठाकाश, चिदाकाश, ये जो कंसेप्ट हम पढ़ते आ रहे हैं, ये कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो समाधि को इन्होंने क्या कहा? समाधि भवनाशनम। भव मीन संसार। तो समाधि जो है वो इस संसार से मुक्ति का एक रास्ता है।
और जो इस समाधि में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, जो इस समाधि में पूरी तरीके से इनलाइटेन है, जो इस समाधि में पूरी तरीके से, है ना, खोया हुआ है, जो समाधि में है, ऐसा व्यक्ति इस संसार से, जीवन से मुक्त हो सकता है, जीवन होते हुए भी मुक्त हो सकता है, ये जाबाल दर्शन उपनिषद कहता है। ठीक, बेसिक कंसेप्ट है ये। तो एक बार हम फिर से, बहुत सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है, 10 चैप्टर्स का ये जाबाल दर्शन उपनिषद है, जो कि संकृति और दत्तात्रेय जी के बीच का एक डायलॉग है, जो विष्णु की उपासना और विष्णु की स्थिति को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, विष्णु की महत्ता को बहुत अच्छे से समझाते हैं, और साथ के साथ कहते हैं कि यदि आपको इस, है ना, इस प्रपंच से मुक्त होना है, जीव मुक्ति, है ना, बंधन मुक्ति, आपको बंधन से मुक्त होना है, जीव को मुक्त होना है, तो वो क्या करे, तो वो अष्टांग योग की प्रैक्टिस करे। तो अष्टांग योग की प्रैक्टिसेस जो हैं वो कहलाती है जाबाल दर्शन का, है ना, ध्यान योग, वही जाबाल दर्शन का समाधि योग है। तो 8 तरीके की प्रैक्टिसेस, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो यम के बारे में देखा मैंने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में नियम के बारे में। तो यम कितने हैं? 10, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार, शौच, और ये टोटल 10 हुए। नियम कितने हुए? तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजनम, सिद्धांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। ये क्या है? तो ये नियम है। कहाँ बताए हैं? चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में 9 टाइप ऑफ पोस्चर्स की बात है, जिसमें कुछ आसन जो है वो कल्चरल पोज हैं, जिसमें कुछ आसन जो है वो मेडिटेटिव पोज है, और जिसमें कुछ आसन जो है वो रिलैक्सेटिव पोज है। अच्छा, आपको कल्चरल पोज पता है? व्हाट इज द कल्चरल पोज, रिलैक्सेटिव पोज और मेडिटेटिव पोज? पता है? आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सर सुन रहे हैं। बड़े धीरे धीरे रिस्पांस दे रहे हो, आराम से सुन रहे हैं ना? आराम से। तो क्या अंतर है रिलैक्सेटिव पोज और मेडिटेटिव पोज में? क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सेटिव पोज एंड मेडिटेटिव पोज? सर मेडिटेटिव पोज में मतलब ये है कि हम कोई भी मतलब दूसरी चीज को सोचने लग जाते हैं, तो एक तरीके से। सॉरी सर, आसन में क्या डिफरेंस है मेडिटेटिव आसन में और रिलैक्सेटिव? ओके, आसन में पोज की बात कर रहा हूँ ना, पोस्चर्स की। ओके ओके। तब आसन में तो मतलब एज सच रिलैक्सेशन में ये है कि हम बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं, तो उससे ये है कि थोड़ा सा हमारी बॉडी को ही रिलैक्स मिल जाता है मतलब। और मेडिटेटिव में तो ये है कि हम उसी चीज के अंदर खो जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो यही लगता है। और कल्चरल पोज क्या है? सर कौन सा पोज? कल्चरल पोज सर उसका तो आइडिया नहीं है। आपने सुना है ना, आसन पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ आपके जी सर। प्रैक्टिकल टीचर्स आपको आसन कराते हैं ना? हाँ जी हाँ जी। तो आपके आसन के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं आपने? आसन के कितने क्लासिफिकेशन है? तो वो इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ा, मतलब हाँ बहुत है सर क्लासिफिकेशन तो उनकी। जैसे बहुत, कितना, 1 किलो, 2 किलो, 100 किलो, 3, ऐसा कुछ है? इतना वैसे तो नहीं, मतलब हाँ मतलब ये है कि हर चीज सर, हर जगह अलग अलग चीजें लिखी होती है, तो उसमें समझ ही नहीं आता कि कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। तो आपने कहाँ पढ़ा क्लासिफिकेशन? तो मैंने तो बुक में ही देखा था। कौन सी बुक में?
सर पता नहीं कौन सी बुक वो ये आसन प्राणायाम मुद्रा बंद वगैरह वाली ये जो बुक्स है। अच्छा, उसमें ऐसा दिया क्लासिफिकेशन ऑफ आसना? ऐसा जितना कोई खास नहीं है सर, मतलब ये एक एक लाइन दो दो लाइन में बस कुछ लिखा है तो बात अलग है, बाकी बहुत डिटेल या डीप स्टडी नहीं है किसी भी। तो वो बुक आपको अच्छी लगी, आप पढ़ रहे हैं उसको? हाँ जी सर, मतलब ये है, अभी हम सर स्टडी मटेरियल के हिसाब से हम नहीं पढ़ सकते उसको, क्योंकि वो ये है कि अपनी जनरल नॉलेज के लिए वो हम उनको टेक्स्ट के यू बेस पे नहीं पढ़ सकते। मंगवाई तो हमने वैसी ही थी, बट फिर अभी हमने छोड़ दिया एक बार कि अभी एग्जाम्स वगैरह के लिए पढ़ते हैं, अब इसको फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। बट इसमें लिखा सारा, मतलब पोजीशंस वगैरह पोजेस वगैरह सब अच्छे से बताए हुए हैं। सपोज किसी को पढ़ाना हो तो हम बता सकते हैं कि आपको ये आसन ऐसे करना चाहिए। चलिए मैं हमारा जो शरीर है, उस शरीर में एक फिजिकल दुनिया है, उस शरीर की एक शटल दुनिया है, और उस शरीर की कॉजल दुनिया है। तो आसन भी उसी दुनिया के हिसाब से बांटे हैं, उसी लेयर्स के अकॉर्डिंग बांटे हैं। तो कल्चरल पोज वो पोस्चर होता है जिसमें आपके बॉडी के सारे मसल्स और स्केलेटन इन्वॉल्व होते हैं, और अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं। तो कल्चरल पोज का मतलब होता है शरीर संवर्धनात्मक। संवर्धन मीन्स द संवर्धन, cultural movement regarding your muscles, cultural movement regarding your blood circulations, your tendon, ligaments, skeleton, your all physical aspect of your body. It's called a cultural. तो इसमें ऐसे पोस्चर जो पूरी तरीके से आपकी पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट मांग रहे हैं, आपके पूरे मसल्स का इन्वॉल्वमेंट मांग रहे हैं। अब जैसे आप गोमुख आसन करेंगे, गोमुख आसन इज अ कल्चरल पोज। आप सिंहासन करेंगे, सिंहासन इज द रिलैक्सेटिव कल्चरल, दोनों है। आप मयूर आसन करिए, मयूर आसन में पूरा बॉडी आपका, पूरा बॉडी काम करेगा आपके साथ। तो जिस पोस्चर में आपके पूरे बॉडी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हैं, अब आपके मस्कुलर स्ट्रेथिंग के लिए, मस्कुलर स्ट्रेच के लिए और मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग के लिए बनाया गया है, ऐसे पोस्चर को क्या कहते हैं? कल्चरल। आ रहा समझ में? यस सर। रिलैक्सेटिव पोज कौन सा है? तो रिलैक्सेटिव पोज वो पोज है जो आपके मसल्स को रिलैक्सेशन के लिए, मस्कुलर रिलैक्सेशन के लिए वो पोस्चर बनाए गए हैं, जिसके थ्रू आपके मसल्स और साथ में आपका माइंड भी थोड़ी देर के लिए पीसफुल हो। ध्यान रखिएगा, यदि आप थक जाते हैं तो आप थकते हैं, आपका शरीर थकता, आपका मन नहीं थकता। है समझ में ना? जब कभी हम थकते हैं, कोई प्रैक्टिस की और अचानक से आपको शवासन करा दिया, आपने कहा हाँ सर बड़ा मजा आ गया, ध्यान रखिएगा ये बॉडी में थकान है, माइंड में थकान ही नहीं है। ठीक है, यदि माइंड में थकान होती तो माइंड चंचल नहीं होता। माइंड भी कई जगह एक जगह रुक के बैठता, और बैठता भी कई बार, जिसको मेंटल पैरालिसिस कहते हैं। मेंटल पैरालिसिस इसको क्या कहते हैं? प्रमाद, मेंटल पैरालिसिस। बॉडी तो काम कर रहा है लेकिन माइंड नहीं काम कर रहा है। कैसे? सुबह उठना है, बॉडी हट्टा कट्टा है, 5 बजे उठ के प्रैक्टिकल हॉल में आना था। ब्रजेश ने बोला कि चलिए 5 बजे हम वर्चुअल मिलेंगे प्रैक्टिकल में, और ठंडी, वो भी दिल्ली की ठंडी, और 5 बजे जहां नींद अपने कॉन्शियस पीक पे होती है, उस समय इंद्र का सिंहासन भी दे दिया जाए तो आप ऐसे किनारे कर दोगे, किनारे रखो ना यार, नहीं चाहिए, अभी नहीं उठना। ऐसी स्टेट में माइंड जो है वो पैरालाइज हो चुका होता है। तो है ना, बॉडी तो एक्टिव है भाई, पटाख से माइंड एक्टिव हो तो बॉडी चल देगा, तुरंत क्लास में आ जाएगा। तो रिलैक्सेटिव पोज वो पोस्चर होते हैं जो बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बनाए गए हैं, जिसके साथ साथ आपका मन भी रिलैक्स कंडीशन में जाता है। उसको क्या कहते हैं? रिलैक्सेटिव पोज। तो कौन कौन से पोस्चर हैं? फॉर एग्जाम्पल बताइए कौन कौन से पोस्चर हैं
जिसमें आप रिलैक्स करते हैं? बताइए। सर मकरासन, शवासन, मकरासन और बस 2 ही हैं आपके पास? शशांकासन। हाँ शशांक आसन। गुड। और सर सुपाइन पोस्चर्स भी थोड़े मतलब एक तरीके से वो ही है रिलैक्सिंग वाला। कौन सा? सर नॉर्मल सुपाइन जिसमें मतलब हम पूरी बॉडी को अपना रिलैक्स करते हैं उससे। शवासन जिसको कहती हैं। हाँ हाँ सॉरी। चलिए, बहुत सारे। पहले दंड आसन, बैठ के दंड आसन करते हैं ना, जो आराम से ऐसे बैठे होते हैं, वो सूर्य नमस्कार वाला दंड आसन नहीं, पोजीशन नंबर 5 नहीं है ना, नॉर्मल दंड आसन। दूसरा, जैसा इन्होंने कहा, शशांक आसन। तीसरा आपने कहा शव आसन। चौथा मकर आसन, है ना, ले डाउन पोस्चर, एब्डोमेन बिहाइंड। फिर उसके बाद बाल आसन, बाल सुलभ आसन कहते हैं। बाल आसन किया है कभी? ये सब मतलब अभी क्लास में तो नहीं किया बट पहले किया हुआ है मैंने। चाइल्ड बेबी पोज पोज, है। चाइल्ड पोज या बेबी पोज बोलते हैं। हाँ, तो ये सारे पोस्चर्स जो है वो आपके बॉडी के मस्कुलर कंजेशंस को रिलैक्स करने के लिए बनाए गए हैं। तो मस्कुलर कंजेशंस को रिलैक्स करने के लिए पोस्चर्स बनाए गए हैं, इसलिए इनका नाम रिलैक्सेटिव है। लास्ट में क्या है? लास्ट में है मेडिटेटिव पोस्चर। तो ध्यानात्मक आसन वो आसन होते हैं जो अब आपके शरीर से जुड़ा तो है, लेकिन उसका सीधा सीधा रिश्ता किससे है? आपके शरीर के साथ साथ आपके मन से। मतलब मेडिटेटिव पोस्चर वो पोस्चर होते हैं जो आपके मन को पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज और कंसंट्रेट करके रखते हैं। So concentration, sustained concentration ability of the mind and sustained concentration है ना, practice of the body, it's combination of scholar ध्यानात्मक आसन. So like a स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, है ना, सुखासन। ये तो सुखासन तो है, ठीक है, लेकिन पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन ये ऐसे आसन है जो ध्यानात्मक है। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए, कल्चरल पोज में एनर्जी कहाँ जा रही थी? तो कल्चरल पोज में एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही थी। आप गौमुख आसन कर रहे हैं, आप मयूर आसन कर रहे हैं, है ना, आप भुजंग आसन कर रहे हैं, आप और भी ढेर सारे शलभासन, धनुरासन, जैसे कल्चरल पोज जिसमें आपके बॉडी सारे मसल्स इन्वॉल्व थे, तो इसमें ज्यादातर एनर्जी काफी खर्च करनी पड़ रही थी। रिलैक्सेटिव पोस्चर में एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम होती है। रिलैक्सेटिव पोस्चर्स में एनर्जी, वही एनर्जी क्या हो रही है? धीरे 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 जाएगा, अब कंज्यूम हो रही है, ठीक है ना, कंज्यूमेबिलिटी ऑफ एनर्जी। और जैसे ही ध्यानात्मक आसन में गया, तो वो ध्यानात्मक आसन में जाने के बाद एनर्जी कंज्यूम होने के साथ साथ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, चैनलाइज हो रही है। फर्क पर समझ में आ रहा है? यस सर। सो इन मेडिटेशन पोस्चर, पद्मासन भी आप लॉक करें, होता है लॉक किसी का पद्मासन, फिर एक पद्मासन दिस ना लॉकिंग मूवमेंट, सो लॉक हो रहा है, सो एनर्जी लॉक हो गई, अब एनर्जी चैनलाइज हो। यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कि पद्मासन में इस पोजीशन कैसे बनती है, यदि आप ऐसे देखें, दिस इज द पर्टिकुलर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल दिस इज द पद्मासन, ठीक है, दिस इज द पद्मासन। फॉर एग्जांपल ये आप हैं, ये आप है, ये आपके दोनों पैर हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? इसको थोड़ा सा और समझा देते हैं। ये आप हैं, ठीक है, तो ये आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप देखें ये आपके यहाँ ये दोनों हाथ हैं,
देखिए दोनों हाथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये हो गया, और ये हाँ, मैं पिक्चर बहुत अच्छा नहीं बनाता हूँ, ये एक्चुअली बन रहा है तो इसके केवल आइडियल आपके पास सिंबल आए, ठीक है। ये दोनों हाथ, अब समझ में आएगा कि हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हम बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मेडिटेटिव पोस्चर में क्या होता है, मेडिटेटिव पोस्चर्स में ये एनर्जी जो है, ठीक है ना, ये लॉकिंग एनर्जी है, एक ये और ये, तो यहाँ से एनर्जी मूव होती है, यहाँ से मूव इस तरीके से, क्योंकि आपने लॉक किया हुआ है। तो क्योंकि ध्यानात्मक आसन का मतलब नहीं कि केवल आपने पद्मासन लगा के बैठ गए, पद्मासन के साथ साथ आपने अपने मन को इंट्रोवर्ट भी किया हुआ है, तब जाके हो क्या रहा है, तो आपके जो मन की ऊर्जा अब क्या हो रही है, अब चैनलाइज हो रही है। रिलैक्सेटिव पोज में क्या था, तो माइंड की जो शरीर की जो ऊर्जा थी वो स्टेबल हो रही थी, यहाँ चैनलाइज हो रही है। तो ये कंसेप्ट है हमारे ऋषियों के दिए हुए कंसेप्ट हैं, जो बात करते हैं ध्यानात्मक आसन, जो बात करते हैं पर्टिकुलर आपके रिलैक्सेटिव पोज हैं और आपके कल्चरल पोज हैं। तो यहाँ पर देखिए चावाल दर्शन उपनिषद में जो 9 तरीके के आसन बताए गए हैं वो कैसे हैं, तो वो कल्चरल भी है, वो मेडिटेटिव भी हैं, और वो रिलैक्सेटिव है। तो इसमें रिलैक्सेटिव कौन कौन से हैं, आप बताइए कौन कौन से रिलैक्सेटिव होंगे, जल्दी बताइए। सर दंडासन। यहाँ पर बताइए, यहाँ कहाँ लिखा है, दंडासन लिखा है यहाँ? यहाँ कौन सा है, कितने आसन हमने बताए, यहाँ कितने टोटल, कितने हैं? अरे कर्सर से इशारा भी कर रहा हूँ। नो 9 है ना सर, 9 बोल तो 9 रहा हूँ। हाँ 9 कौन कौन से हैं? लिखा है स्वास्तिक, पुरुष। गोमुख, हाँ पद्मासन, हाँ वीरासन, सिंहासन, भद्रासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मयूरासन। सुखासन। हाँ, तो अब इसमें मुझे बताइए रिलैक्सेटिव पोज कौन सा है? आई थिंक सर मुझे केवल सुखासन लग रहा है। केवल सुखासन, मुक्तासन नहीं लग रहा है? तासन पता नहीं सर, देख मैंने किया नहीं कभी। मुक्तासन इज लाइक अ रिलैक्सेटिव पोज, शवासन, शवासन की तरह होता है, मृतासन, मुक्तासन, शवासन, बहुत सारा नाम है इसका। अच्छा, कल्चरल पोज कौन कौन सा है? ये सर कौन कौन सा है? गोमुख हम्म, और ये है मयूर आसन है, वीर आसन है, जहां आपके पूरे बॉडी मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हों और अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे हों, इट्स कॉल्ड अ कल्चरल पोज। और मेडिटेटिव पोस्चर कौन सा बताना? सर पद्मासन, और वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन। अब वज्रासन कहाँ लिखा है बताओ मेरे को, यहाँ पर पूछ रहा हूँ ना, यहाँ पर दिखाओ कहाँ है मेडिटेटिव पोज, कौन कौन सा है?
स्वस्तिकासन सुना है? यस सर, यस सुना है। सर। अभी बहुत जरूरत है आप लोगों को पढ़ने की, है ना? पता चला सुना है, फिर धीरे धीरे ऐसे करते जैसे सुना है, सूना सूना सा लग रहा है, फिर सूना ही सूना है, फिर तो सुना ही नहीं, तो सुना से सूना सूना हो जाता है फिर। तो अभी बहुत जरूरत है, ध्यान रखिए, है ना? ऐसे नहीं चलता, ठीक है? और आपकी 100% इन्वॉल्वमेंट होगी तो समझ में आएगा ना। मैंने कई बार जोड़ा है, स्वस्तिकासन है, पद्मासन है, सुखासन है, भद्रासन है। भद्रासन, दिस इज भद्रासन इज ऑल्सो मेडिटेटिव पोस्चर, ठीक है ना? थोड़ा होश में रहिए, यहीं पर रहिए। मेरे को पता है ये हमारी एक्चुअली एक्स्ट्रा अंतिम क्लास है, एक्स्ट्रा अंतिम क्लास है। आपकी छुट्टियां कई बार डिस्टर्ब होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अपनी छुट्टियां डिस्टर्ब करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि साहब इनका जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो, ताकि मेरे सिर का जो बोझ है वो कम हो। नहीं, मेरे दिमाग में तो आप चलते रहते हैं कि इनका भी बचा है, इनका कैसे करना है। तो अब आप सोचिए कि मैं सुबह 9 बजे से कंटिन्यूस लेक्चर ले रहा हूँ, 9 बजे से, और ख़त्म नहीं हुआ कि आपके पास आ गया हूँ, और अब 2:30 बजे से फिर मेरा लेक्चर इंजीनियरिंग में है, तो 2:30 से 3:30, उसके बाद 4:30 से 5:30 लगातार। तो सैटरडे मुझे ज़्यादा मेहनत होती है, फिर भी मैं आपके लिए आ रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनके सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, तो ये मुक्त हो महानुभाव लोग, और अपना काम करें और भी चीज़ों को रिवाइज करें, रिवीजन मोड में डालें। फिर यदि बीच में कभी एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो तब पड़ेगी जब आप लोग चाहेंगे कि साहब हमको ये नहीं समझ में आया, हमको ये बता दो, तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। तो हमें पहले से बता देना। अभी जैसे शुरभी कह रही थी कि सर बीच में यदि एक्स्ट्रा क्लास यदि लेने की स्थिति बनती है तो क्या आप ले पाएंगे? तो मैंने सुरभि से कहा था कि सुरभि मुझे पहले से बताना पड़ेगा आपको। जैसे ऐसे तो टाइम टेबल ऑलरेडी आपका सेटल्ड है, उसी टाइम के बिहाफ पे आप मुझे बताएंगे 1 दिन 2 दिन पहले, तो फिर मैं मैनेज करके कर लूँगा। क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस लगभग मेरे सामने टाइम टेबल है, मेरी कोशिश है कि आपका सिलेबस जो है वो 23 से पहले मैं कर लूँ, 23 से पहले। ये मेरे लेक्चर्स के शेड्यूल यदि आप देख पा रहे होंगे, ये सारे लेक्चर्स हैं, Yes, तो इसमें 23 से पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, मेरा ये इंटेंशन है, ठीक है? तो उस तरीके से आप भी थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस 100% बनाइए। प्रेजेंस मतलब ये अटेंडेंस नहीं, प्रेजेंस मीन्स योर अवेलेबिलिटी। आप यहाँ होते तो हैं लेकिन यहाँ नहीं होते हैं, लॉगिन तो कर लिए लेकिन जय जय श्री राम ऐसे हैं, ठीक है? तो यहाँ अवेलेबल भी रहिए। मुझे सुनिए, 2-3 लोग बस रिस्पॉन्स देते हैं, बाकी तो ऐसा लगता है कि मैं उनको नींद से जगा रहा हूँ। तो हाँ हाँ जी सर, हाँ हाँ जी सर, हाँ हाँ, क्या क्या सर? तो ऐसे एक्ट नहीं करना। हाँ चलिए, तो दिस इज द 3rd चैप्टर। 4th चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ नाड़ी है, कंसेप्ट ऑफ वायु है, कंसेप्ट ऑफ नाड़ी शुद्धि 5th चैप्टर में, कंसेप्ट ऑफ प्राणायाम 6th चैप्टर में है, कंसेप्ट ऑफ प्रत्याहार 7th चैप्टर में है, नो टाइप ऑफ प्रत्याहार, कंसेप्ट ऑफ धारणा 5 टाइप ऑफ धारणा इन 8th चैप्टर, कंसेप्ट ऑफ ध्यान 2 टाइप ऑफ ध्यान, ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ समाधि, ठीक है, 10th चैप्टर। तो इस तरीके से आपका जाबाल दर्शन उपनिषद यहाँ कंप्लीट करता हूँ मैं। इसमें कोई किसी को सवाल है तो सवाल करिए, अदरवाइज फटाक से हम आगे की उपनिषद में एंट्री करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। किसी को कोई सवाल? हाँ जी सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, कोई ऐसा भी पोस्चर होता है कि जिसमें हमारी सारी जो मस्कुलर सर इस मस्कुलेचर होता है वो सर रिलैक्स में जा रहा हो? जैसे अगर देखा जाए कि शवासन में चलिए ठीक है रिलैक्स मिलता है, बट जो हमारी जो
स्पाइनल के जो डॉर्सल स्पाइनल मसल्स होते हैं और जो मतलब ग्लूट्स होते हैं, काफ होते हैं, जो डायरेक्टली मतलब सर टच में होते हैं सरफेस के, बट वो तो रिलैक्स नहीं होते ना। हाँ, तो सर इज देयर एनी पोस्चर जिसमें सारे मस्कुलेचर मतलब रिलैक्स में हो? नहीं, एक्चुअली ये यहाँ पर फिर कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स आती हैं, फिर वो पोस्चर्स के साथ उसमें कुछ टेक्निक आपको ऐड करनी पड़ेगी। ऐसे कोई ऐसे पोस्चर्स नहीं है कि आप आसानी से, क्योंकि पोस्चर इज द ओनली द स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ द बॉडी ना। आप किसी भी कंडीशन में हैं, ये आपका पोस्चर्स है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल आप ऐसा आसन मेरे से पूछ रहे हैं कि जिसको करने पे पूरे बॉडी का एक रिलैक्सेशन हो जाए, तो फिर यहाँ पर आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करेंगे, फिर रिलैक्सेशन पोस्चर के साथ साथ टेक्निक्स भी ऐड करेंगे। कि जैसे बहुत सारी टेक्निक्स बना दी गई, इंस्टेंट रिलैक्सेशन थेरेपी है, डीप रिलैक्सेशन थेरेपी है, DRT IRT ऐसे करके आए हुए हैं कि आप यदि लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे आप अपने बॉडी को सारे पार्ट्स में कैसे अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को पहुंचा सकते हैं, आप रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी टेक्निक्स बनाई गई हैं। ऐसा कोई खास एक पोस्चर तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरी जानकारी में है भी नहीं, और जितने मैंने अभी तक अभ्यास किए हैं और कराए हैं तो उसमें सारे अभ्यासों में से ऐसा कोई खास पोस्चर नहीं है जो सारा कुछ करा दे, सारा कुछ करा दे। ठीक है, आप यदि लेटे हैं तो लेटे लेटे ही आप अपने मस्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं या कुछ स्पाइनल की प्रैक्टिस करते हुए, है ना, तो इट्स सपोर्टिव पोस्चर। लेकिन इसमें तो भी 1 2 3 पोस्चर जोड़ के रखे हैं ना आपने, मोर देन 2 पोस्चर्स ऐड किए हुए हैं, तो कोई सिंगल पोस्चर तो नहीं है। कुछ और पूछ रहे हैं? ओके सर। और कोई सवाल है? नो सर। चलिए, तो हम जाबाज दर्शन से रिलेटेड सवाल हमारा अभी और आए, किसी को और क्वेश्चन? तो रिवाइज कर लें, रिवाइज कर लिया है ना हम लोगों ने। सुरभि, सुरभि सुन रही हो? इसीलिए मैं कहता हूं कि उपलब्ध रहिए। रहते तो हैं लेकिन उपलब्ध भी रहिए, घर के काम भी करने लगते हो लेक्चर सुनते सुनते, स्कोर भी देख लेते हो, क्रिकेट भी देख रहे हो, लेक्चर भी सुन रहे हो। तो चलिए, खैर, तो ये रहा हमारा जाबाज दर्शन उपनिषद, जो कि हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे के जो उपनिषद में पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको कहते हैं त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद। ठीक है, तो आज हम त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद। ठीक है, so what is the Trishik Brahman Upanishad? So concept of Trishik Brahman Upanishad is given, is completely this। मैं ये आपको ये पढ़ने में आ रहा होगा तो यहाँ पढ़ रहा है कुछ है। So Trishik means the 3 tufts, means 3 चोटियां, 3 शिखा। ठीक है, 3 गांठें जिसकी हैं, तो वो त्रिशिख है जिसकी 3 चोटियां हैं, 3 शिखा है। त्रिशिख 3 शिखा रखने वाला। तो 3 शिखा का मतलब ही नहीं है कि साहब एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक कहीं और रखा। 3 शिखा का मतलब होता है शिखा तो है लेकिन उसमें 3 गांठें हैं। सो त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद इज लिटरली मीनिंग दैट ब्राह्मण दे हैव अ 3 टफ्ट्स, जिनके पास 3 शिखा। 3 शिखा मतलब उनकी चोटी इस तरीके से होती थी कि उनके 3, है ना, 3 गांठें निकल सकती थी या 3 वेरिएशंस, है ना। तो ऐसे जो ब्राह्मण होते थे वो ज्यादातर यजुर्वेदीय ब्राह्मण होते थे। यजुर्वेद जो यज्ञ करते थे, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ज्यादातर इस तरीके के ब्राह्मण पाए गए। तो इसमें क्या देखा गया? तो इसमें देखा कि ये जो त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद है
ये 44th उपनिषद है 108 में से। कौन सा नंबर का है? 44, ठीक है ना, 44। फिर इसको इस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो 44th नंबर उपनिषद है, ठीक है, 108 उपनिषद में से। इसकी क्या है? सुब्यूटी शुक्ल यजुर्वेद से निकला हुआ है। कहां से निकला है? शुक्ल यजुर्वेद से निकला हुआ है, ठीक है। एंड ये जो उपनिषद है, इस उपनिषद पे जो बातें हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है? तो त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में अ ब्राह्मण और 3 tough ones went to आदित्य लोक एंड आस्क्ड द सन गॉड 4 क्वेश्चन। तो ये त्रिशिक ब्राह्मण का भगवान सूर्य के साथ किया गया डायलॉग्स है, ठीक है। तो आदित्य लोक इज द जहाँ सूर्य भगवान है, ठीक है। तो आदित्य लोक सूर्य के साथ जो किया गया कम्युनिकेशन है। और कौन से क्वेश्चन? तो 5 हैं, इस तरीके से 4 क्वेश्चंस करते हैं। तो भगवान सूर्य से 4 सवाल पूछते हैं। कौन पूछते हैं? त्रिशिक ब्राह्मण, ठीक है। तो त्रिशिक ब्राह्मण भगवान सूर्य से 4 सवाल करते हैं, और वो 4 सवालों के जो जवाब हैं उनका कंपाइलेशन इस उपनिषद में है। वो कंपाइलेशन इस उपनिषद में दे रखा है, ठीक है। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है। ये यस सर। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस सर। ओके ओके। क्योंकि पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते आपका लॉस हो जाए, रिकॉर्डिंग ही ना हो, और जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको मिली, ठीक है। चलिए, सो आदित्य से भगवान सूर्य से 4 सवाल किए त्रिशिक ब्राह्मण ने। 3 शिखा रखने वाले जो ब्राह्मणों ने उन्होंने 4 सवाल किया। ये ब्राह्मण की खासियत क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, 44th नंबर उपनिषद ऑफ 108, है ना। और यहाँ वो 4 सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 4 सवाल कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज द व्हाट इज द बॉडी। भगवान सूर्य से पूछते हैं शरीर क्या है, शरीर क्या है, एंड व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द प्राइम कॉज, है ना, जरूर पहली आवश्यकता क्या है जीवन की, एंड व्हाट इज आत्मा, आत्मा क्या है। फॉर 4th क्वेश्चन, 4 नोबल क्वेश्चंस दे आस्क द सन गॉड, है ना, द फ्रॉम आदित्य से ये 4 सवाल पूछते हैं। और कौन कौन से वो 4 सवाल से? व्हाट इज द बॉडी, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज प्राइम कॉज, एंड व्हाट इज द आत्मा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं ये लोग किसकी? तो सबसे पहले ये रिप्लाई करते हैं, ठीक है। सो ही रिप्लाइड दैट ऑल देम आर लॉर्ड शिवा ओनली, ही इज द सुप्रीम बीइंग, ठीक है। तो क्या वो रिप्लाई करते हैं? तो पहले बताते हैं शरीर क्या है। कितना सुंदर। सो शरीर क्या है? सो ही appeared the many because of in things of illusion and existence. So what is the body? तो बॉडी के बारे में अब यहाँ पर बात आएगी, ठीक है, ठीक। तो बॉडी क्या है, ठीक है। तो बॉडी है दिस, ठीक है, दिस कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है ना। ये जो कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स है इसको ये बताते हैं कि इसमें से ये शरीर क्या है। तो द एंटायर वर्ल्ड केम द ग्रुप इन एलिमेंट्स formed and form cause of effect of their interrelations elements, ठीक है। जिसमें से क्या क्या है ये बात करते हैं, कौन कौन सा आपके तत्व हैं। तो कहते हैं आपके जो 5 subtle functions of तन्मात्रा, pressing into mass, associate with the जीव, ठीक है। कौन कौन से? तो
पंचकरण, आकाश, वायु, अग्नि, है ना, ये सारे जो हैं ये हमारे स्थूल शरीर हैं, और ऐसे में सूक्ष्म है और ऐसे में कारण है। तो ये बात करते हैं किसकी, तो बात करते हैं पूरे शरीर की। तो शरीर क्या है, तो आपने सांख्य की यदि कॉस्मोगोनी थ्योरी सुनी होगी हमसे, ठीक है, जिसमें हमने महाभूत की बात की थी, इसमें हमने तन्मात्रा की बात की थी 5, इसमें हमने अहंकार की बात की थी, है समझ में, जिसमें हमने इंटेलेक्ट की बात की थी। ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पर घूम फिर के आ रही हैं, ये सब शरीर से है, ठीक है। हमारा शरीर जो है वो इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अलग अलग देखा है, देखिए नीचे से देखिए। सो द पंचकरण, आकाश, ईथर, वायु, एयर, अग्नि, फायर, आपस, वाटर, पृथ्वी, अर्थ। फिर क्या है, तो ज्ञान तत्व क्या है, इनर सेंस कौन कौन से हैं आपके, तो आपके ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, तो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां जो भी काम करती, ईयर है, ठीक है, आई है, इस तरीके। फिर क्या है, मन। सो मन का कंसेप्ट इन्होंने समझाया है, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब यहाँ एक मेजर चीज जो हमें देखने वाली है वो हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये कंसेप्ट आपको अटपटा सा लगे लेकिन बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है। ये देखिए, तो क्या है, तो ये कंसेप्ट की खासियत क्या है, ये कहते हैं ज्ञान तत्व जो है, ज्ञान इनर सेंस, ठीक है, वो हमारे किससे रिलेटेड है, तो हमारे समान वायु से रिलेटेड है। कौन कहता है, कौन कहते हैं, भगवान सूर्य। समान प्राण जो है वो हमारे ज्ञान से रिलेटेड है, और थ्रू द ईयर हैविंग द क्वालिटी ऑफ द साउंड एंड डिपेंड्स ऑन स्पीच टेक्स इट्स फूड। तो जो भी आपका आकाश तत्व है जो आपको ज्ञान करा रहा है, जो लिसनिंग हो रही है, वो समान वायु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर कहते हैं जो हमारा माइंड है, मन, तो मन तत्व जो है वो व्यान है, क्योंकि पूरे शरीर में मन है, तो ये व्यान है ना। एंड द क्वालिटी टच ऑफ डिपेंड ऑफ हैंड्स टेक, पूरे बॉडी में जो भी कंसेप्ट फंक्शन हो वो व्यान के कंसेप्ट है। फिर बुद्धि, तो बुद्धि इज रिलेटेड टू किस, कहाँ बुद्धि है, वेयर, ठीक है, ब्रेन। सो उदान वायु, उदान वायु जो है वो बुद्धि से रिलेटेड है, और जो भी आपके अंदर, ठीक है, अग्नि का जो भी कंसेप्ट है, जो भी आप देखते हैं, जो भी आप उसको देखते हैं, सुनते हैं, सॉरी देखते बस हैं, वो सारी चीजें कहाँ, कौन, ये अग्नि से। इसलिए उदान वायु जो है वो अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ठीक है। फिर कहते हैं चित्त, तो चित्त क्या है, इट इज अ वन मेजर एलिमेंट, किससे बना है, तो कहते हैं ये जो है ये अलॉन्ग विथ अपान के साथ काम करता है, और अपान का काम क्या है, एक्सक्रीशन, जल, है ना। तो जो आपस है, जो आपका जल तत्व है, ठीक है, जो भी काम होता है वो कौन, किसके थ्रू होता है, अपान के थ्रू। तो फिर जेनाइटल रीजन से जो एक्सक्रीशन हो रहे हैं, है ना, जो भी तमाम चीजें हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं, ठीक है, किसके थ्रू हो रही हैं, तो अपान के थ्रू, ये चित्त है। एंड दिस इज अहंकार, सेल्फ कॉन्शियसनेस, और इसको क्या कहते हैं, ये प्राण तत्व से चलता है, और प्राण तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व के साथ काम करता है। तो अहंकार इज अ पृथ्वी, चित्त इज द आपस, बुद्धि इज द अग्नि, मन इज द वायु, वायु की तरह चंचल है मन, इसलिए मन वायु है, और इनर सेंस इज द आकाश। ठीक है, तो ज्ञान तत्व से लेके आपके अहंकार तक, ठीक है। तो इसकी बात जो है वो की गई किसके माध्यम से, ठीक है, भगवान सूर्य के माध्यम से, सूर्य, ठीक है। यस, तो सूर्य भगवान ने ये बातें की कि व्हाट इज द बॉडी, ठीक है। अब जीवन क्या है, और इसको, है ना, जीवन के कंसेप्ट को कैसे समझें,
तो जीवन के कंसेप्ट को ये समझाने के लिए आगे भी आते हैं और कहते हैं कि जो जीवन है, व्हाट इज द, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ जीव है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट की बात करते हैं कि जो जीवन है वो क्या है। सो जीवन, इट इज द जर्नी ऑफ मृत्यु और जन्म। सो इट इज द जर्नी बिटवीन द लाइफ एंड द डेथ। तो लाइफ एंड डेथ के बीच में जो जर्नी है उसको कहते हैं, ठीक है, जीवन। तो इस जीवन को समझाने के लिए कहते हैं कि हर एक जीव के कितने स्टेट हैं। सो देयर आर 4 स्टेट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। कौन कौन से? जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, द लास्ट इज द तुरीय। So जागृत is the conscious state, is the state of the awakening। आप जाग रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था इज द ड्रीमिंग स्टेट। इट इज, ये आधा सोया सा है, आधा जागा सा है। आधा आप मुझे सुन रहे हैं, सुनते सुनते अचानक से कहीं और चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। सुसुप्ति, अब आप मुझे सुन ही नहीं रहे हैं, भले आप यहाँ हैं लेकिन आप मुझे नहीं सुन रहे हैं। तो इट्स स्टेट ऑफ द माइंड, इट्स कॉल्ड सुसुप्ति। इट इज अ पूरी तरीके से ड्रीमलेस स्टेट ऑफ द स्लीप। तो आप कई बार जगते जगते भी सोते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम जगते जगते भी कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एंड तुरिया इज द फोर्थ स्टेट बियॉन्ड दिस 3, ठीक है। और इसको कहते हैं इट इज द सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट। सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट, या मैं लिख देता हूं, ठीक है। सुपर कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति की 4 अवस्थाएं हैं, हर एक व्यक्ति की 4 और स्पेसिफिक है सारी। तो ये कंसेप्ट है जीवन के संदर्भ में कि जीव की 4 स्टेट हैं। जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था है, और तुरीय, इट इज द स्टेट ऑफ द समाधि। इसको ट्रांसीडेंटल स्टेट कहते हैं, लिख लीजिए। तुरीय अवस्था इज द ट्रांसीडेंटल स्टेट। तो 3 अवस्था तो हम आप सभी में होती। कौन सी? ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, हम आप सब में होती है।
हेलो। जी सर। यस सर। ओहो, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। यस सर। कहाँ तक थे हम? कहाँ तक पहुंचे थे? नो सर। पहुंचे थे हम, कहाँ तक थे? कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ? सर हाँ, टोटल कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ, कहाँ से? सर चित्त के बाद जो सर वो जो था ना, मन बुद्धि अहंकार, ये वाला जो सर कंसेप्ट था, इसके जस्ट बाद से हो गया था। ये कर्मयोग वगैरह आपने नहीं देखा? नहीं सर। ओहो, नहीं सर। ओके ओके ओके। तो उसके बाद बड़ा प्यारा सा सवाल होता है, और वो कहते हैं कि साहब हमें कैसे मुक्ति की तरफ कैसे चलें? तो बोले मुक्ति पाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है तुरिया। तो कहते वो क्या होता है? तो बोले कि हमारे जीव की जो है वो 4 स्टेट होती है, हमारे मन की 4 अवस्थाएं हैं। तो इस अवस्थाओं में वो बात करते हैं जागृत की, स्वप्न की, सुसुप्ति की और तुरीय अवस्था की। तो कहते हैं जागृत अवस्था तो वो अवस्था होती है हमारा अवेकनिंग स्टेट है, हमारा अलर्ट स्टेट है, हमारा कॉन्शियस स्टेट है, जिसमें हम पूरी तरीके से जगे हुए होते हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ, ठीक है। फिर कहते हैं स्वप्न अवस्था वो अवस्था होती है जो हमारी ड्रीम स्टेट होती है, जिसमें हम कुछ जगे होते हैं और कुछ सोए हुए होते हैं। दोनों तरीके की स्टेट होती है हमारी इसमें। तो आधे जगे होते हैं और आधे सोए हुए होते हैं। तो अच्छा, मतलब कुछ और स्टेट होती है जो बिल्कुल ड्रीम स्लीप, मतलब डीप स्लीप स्टेट होती है, ड्रीमलेस स्टेट कहते हैं, वो अनकॉन्शियस है। कि ज़्यादातर हम कई बार होते हुए भी नहीं होते हैं, वह ऐसी स्थिति आती है कि आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आप यहाँ नहीं हैं, आपका मन कहीं और है। तो इट्स योर अनकॉन्शियस स्टेट। तो हम कहते हैं कि हम 3 अवस्था में तो हमेशा होते हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। इन तीनों अवस्था में हमेशा होते हैं, हमेशा, ठीक है। हम किस में नहीं होते हैं? तो बोले कि हम तुरिया में कम होते हैं। तो तुरिया स्टेट कौन सा है? तो तुरिया स्टेट को मैंने कहा इट इज द स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। ये वो स्टेट है जो समाधि की स्टेट है, ये वो स्टेट है जहाँ पूरी तरीके से होश में है, ये वो स्टेट है जहाँ पूरी तरीके से ट्रांसीडेंट स्टेट में। इसको कहते हैं, ये तुरिया स्टेट है, ठीक। तो बोले अच्छा, तो हमें ये तुरिया स्टेट जब मिल जाएगी तो क्या होगा? तो बोले जैसी तुरिया स्टेट मिल जाएगी, यू बिकम लिबरेट, आप मुक्त हो जाओगे। तो बोले अच्छा, मुक्ति होने का केवल यही उपाय? बोले हाँ। तो बोले तुरीय अवस्था कैसे लेके आया जाए? तो बोले तुरीय अवस्था यदि लेके आना है तो 2 तरीके की प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो 2 तरीके के योग की बात करते हैं। एक होता है कर्म योग, ठीक है, एक कर्म योग है, ठीक है, जिसको क्रिया योग भी कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं ज्ञान योग, ठीक है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जैसे आपको यदि कर्म है ना, आप यदि कर्म योग कर रहे हैं तो कर्म योग भी 2 तरीके से है। या तो आप अपने चित्त को ऐसे कामों में लगा दीजिए कि चित्त अपने आप जो है वो कन्फाइन हो जाए, एकाग्र हो जाए, या तो आप अपने चित्त को जो है वो स्क्रिप्चर्स पे लगाइए, जो स्क्रिप्चर्स की प्रैक्टिस है उस रेंज में लेके आइए, तो चित्त आपका वो कन्फाइन हो जाएगा। तो बोले कि इन 2 मेथड से आप अपने चित्त को कन्फाइन कर सकते हैं, इन 2 मेथडोलॉजी से। तो बोले और दूसरा मेथड है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग एक ऐसा तरीका है जो आपको मोक्ष की तरफ लेके जा सकता है, जो आपको बोध की तरफ लेके जा सकता है, जो आपको जीवंतता की तरफ लेके जा सकता है, जो आपको अवेकन स्टेट में लेके जा सकता है। तो बोले ज्ञान का मार्ग कैसा होगा? तो बोले ज्ञान के 8 तरीके हैं, अष्टांग मार्ग। तो 8 लिम्स की प्रैक्टिस यदि हम करते हैं तो हमें ज्ञान मिल सकता है।
तो बोले अच्छा, अब वो 8 लिम्स जो है वो ऑलरेडी दिस इज यम, नियम, आसन, आपके लिए इजी है सर, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अभी यम को क्या कहते हैं? ये कहते हैं यम क्या है? सो यम इज द फीलिंग ऑफ द डिटैचमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सो डिटैचमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, इट्स कॉल्ड अ यम। फिर दूसरी बात आई, वो क्या है? तो नियम। तो नियम क्या है? सो नियम इज द अल्टीमेट ट्रुथ, कंटिन्यूअस अटैचमेंट टुवर्ड्स द अल्टीमेट ट्रुथ। उस सत्य से जुड़े रहना जो अल्टीमेट है, जिसके जैसा कुछ नहीं। बोले ठीक है। आसन क्या है? तो बोले द स्टेट ऑफ पैसिविटी एंड एवरीथिंग इज द बेस्ट। इतनी सुंदर डेफिनेशन है, इसको आसन। बोले प्राणायाम क्या है? द फेथ ऑफ falsehood of everything is the pranayam. So falsehood of everything. प्रत्याहार क्या है? तो टर्निंग ऑफ द माइंड इनसाइड। सबकी मीनिंग्स बड़ी सिंपल सिंपल और अलग अलग तरीके से इन्होंने समझाया। धारणा क्या है? सो द पर्टिकुलर होल्डिंग ऑफ द माइंड इन पॉइंट इज धारणा। सो सस्टेन है ना, सो इज अ कंसंट्रेशन प्रोसेस, धारणा। एंड ध्यान, अहम चित्तात्मा मेव इति ध्यान, रिफ्लेक्टिंग, ध्यान। एंड समाधि, तो समाधि क्या है? तो समाधि इज द कंप्लीट लॉस ऑफ द सेंस, ध्यान इज द समाधि। ध्यान की पूर्णता, ध्यान से आगे की स्टेट समाधि है। तो अब वो यहाँ पर एक एक चीजों को डिटेल्ड में यहाँ पर समझा रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दया, आर्जव, क्षम, धृति, मिताहार, शौच। शम का मतलब यहाँ शांत है, शम का मतलब यहाँ शांत है ना, शम। ठीक है, ये अलग से है। आर्जव इज अ मोरालिटी, दया इज द कंपैशन, सबकी इंग्लिश भी है। धृति इज द विल पावर, एंड मिताहार है ना, टेम्परेंस द फूड, एंड शौच क्लीननेस। तो शम का मतलब होता है फॉर्बियंस। तो फॉर्बियंस मीन्स शांत, मन को इस शांत स्टेट में लेके जाना। ठीक है, ये 10 है टोटल अकॉर्डिंग टू त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। सो 10 यमा इज द 10। ठीक है, नाउ नियमा वो कितने हैं? सो इट इज ऑल्सो 10। कौन कौन से हैं? तो तप, फिनैक्स, फिर है संतुष्टि, फिर बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम बीइंग, ध्यान, यहाँ पर है ना धन, मुनिफिन्स, हरि आराधना, वेदांत श्रवण, मोडेस्टी, डिटर्मिनेशन, जप एंड व्रत। यहाँ पर कुछ चीजें कैसी हैं? तो यहाँ पर लगभग वही चीजें हैं जो हमने वहां पर देखी, बस अब लोगों यहाँ पर नाम अलग है। सो हरि आराधना, वर्शिप ऑफ विष्णु, हरि आराधना। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला भी जो उपनिषद है वो विष्णु की उपासना पर जोर देता है। ठीक है, फिर क्या है? तो वेदांत श्रवण, स्टडी ऑफ द वेदांत। मोडेस्टी जो हमने देखा था, लज्जा, डिटर्मिनेशन, सेवा, फिर जप और अस्त्र से
व्रत, ठीक है, व्रत। तो ये जो है ये देखिए। अब त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में आसन कितने हैं? सो आसन, स्वस्तिक, गौमुख, वीरासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, है ना, इसको भी तो उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, सिंह रूपकासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्य पिटकासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन, सुखासन, ठीक है। सो इसमें से जो भी आसन हैं वो सारे आसन लगभग आपके सिलेबस में है। सिंह रूपक आसन सिंहासन है, उत्तान कूर्मासन सब आप जानते हैं, ठीक है। इसमें से जो आसन नहीं जानते वो बताइए मुझे। तो कितने आसन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 योगासन भी है। तो टोटल कितने हुए? सत्रह आसन हुए। कितने हुए गिनिए जरा। गिनिए सभी, कितने हुए? 3 2 5 पद्मासन। चलिए गिनिए, मैं बोल रहा हूँ। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, सिंह रूपकासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्य पीठकासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन and the Sukhasan. How many total? 17 sir. 17. So ये सबसे बड़ा है। 17 आसन है इसमें। देखिए आपके हठ प्रदीपिका से भी ज्यादा आसन है, उसमें 15 थे, इसमें 17 है, ठीक है। तो ये बात करते हैं अष्टांग योग में आसन की। अब उसके बाद प्राणायाम की। तो प्राणायाम की बात होती है तो आप देखिए इनकी प्राणायाम की बातें क्या है। तो ये प्राण की बात तो करते हैं नो डाउट, लेकिन ये क्या कहते हैं कि बिफोर नॉलेज आपको नाड़ी समझना चाहिए। यदि प्राणायाम को समझना है तो नाड़ी समझें। वो नाड़ी को समझाते हैं, ठीक है। और नाड़ी को समझाते समझाते वो क्या कहते हैं, बेसिक नाड़ी की बात करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिक सुषुम्ना की बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और नाड़ी है। गांधारी है, हस्तजीवा है, यशस्विनी है, पूखा है, ठीक है, अलम्बुषा है। तो ये भी लगभग 10 नाड़ियों की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। फिर वायु की बात करते हैं। तो 5 वायु कौन से हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं? 5 प्राण और 5 उपप्राण। तो प्राण अपान समान उदान व्यान, प्राण अपान समान उदान व्यान, व्यान उदान, ठीक है। प्राण अपान समान व्यान उदान, देन नाग पूर्व कृतल देवदत्त धनंजय, ठीक है। यदि इसको इस तरीके से रखा जाए तो समझ में आएगा कि यस ये कैसा है, ठीक है। कॉलम वाइज इसको रख देते हैं तो यहाँ पर शायद समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है। फिर अब ये बात करते हैं प्राणायाम के प्रोसीजर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो प्राणायाम की बात करते हैं वो कैसी प्राणायाम है? तो यहाँ प्राणायाम जो है वो नाड़ी शुद्धि जैसा है, ठीक है ना। नाड़ी शुद्धि जैसा प्राणायाम ये करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये नाड़ी शुद्धि का कंसेप्ट है। राइट थंब से बंद किया राइट नॉस्ट्रल जैसे ही प्रेस किया समझ में आ जाइए, लेफ्ट से लिया होगा, राइट से छोड़ा होगा, राइट से लिया होगा, लेफ्ट से छोड़ा होगा। तो ये बात नाड़ी शुद्धि की करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि प्राणायाम को कैसे करना चाहिए, तो कहते हैं संध्या, ठीक है, मिड डे,
आधी रात में और सुबह, इस तरीके से प्राणायाम को करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आया प्राणायाम के बारे में। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक और बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये प्राणायाम। फिर उसके बाद प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के लिए एक सबसे अच्छी प्रैक्टिस बताते हैं, वो सन्मुखी मुद्रा। कैसे करना है? तो सन्मुखी मुद्रा आपकी इंद्रियों की साधना है। आप अपनी आंखों को बंद करते हैं, आप अपने कान को बंद करते हैं, नाक को बंद करते हैं, है ना, मुंह को बंद करते हैं। तो जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, उन ज्ञान इंद्रियों को बंद करने की प्रैक्टिस प्रत्याहार कहलाती है। और यही प्रत्याहार की प्रैक्टिस को सन्मुखी मुद्रा कहते हैं, षण्मुखी मुद्रा, षण्मुखी। तो षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास इसमें बताया गया। ठीक, तो हमें षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास के साथ कैसे करना है? तो षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास कैसे है ये बताते हैं कि आप गहरी श्वास लीजिए, आप अपने ये जो भी आपके इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को बंद करिए और बस कोशिश करिए ऑब्जर्व करते रहिए पूरी बॉडी को, अपनी इंद्रियों को अपने अंदर ही चलाते रहिए। तो जैसे ये षण्मुखी मुद्रा आपने सीखा होगा, ठीक है, इसको षण्मुखी मुद्रा कहते हैं, दिस प्रैक्टिस, है ना। आप अपने आंख बंद कर रहे हैं, आप अपने नाक बंद कर रहे हैं, आप अपने मुंह और बाद में थंब से अपना कान बंद कर रहे हैं। ये सन्मुखी मुद्रा की प्रैक्टिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहते क्या है कि प्रत्याहार और भी एक तरीके से किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? सो प्रोजेक्टेड प्राण विद 18 सीट्स, 18 मर्म स्थान, 18 मर्म स्थान है। कौन कौन से हैं जो हमने पिछली बार देखा? तो हमारे जो बिग टोज हैं, एंकल्स हैं, है ना, शेंक्स हैं, नीज हैं, थाइज हैं, रूट ऑफ थाइज, एनस, जेनाइटर, ट्रंक, नेवल, ठीक है, हार्ट, थ्रोट, रूट ऑफ हैंड, एल्बोज, ठीक है, पैलेट्स, नोज, आईज और उसके बाद फोरहेड, अपर पार्ट। तो इन 18 जो हमारे मर्म पॉइंट्स हैं, इन मर्म पॉइंट्स पर भी पूरी तरीके से अटेंशन बना के रखना, बंद आंखों से। ये भी क्या कहलाता है? प्रत्याहार। क्या कहलाता है? प्रत्याहार। तो शांडिल्य उपनिषद में जो हमने पढ़ा वो यहाँ आके रिपीट हो रहा है। तो आपका बहुत सारा काम यहाँ बच रहा है, ध्यान रखिएगा, सब बच रहा है। फिर धारणा क्या पढ़ी हम लोगों ने? तो धारणा 5 तरीके की धारणा, पंचभूत धारणा पढ़ी। यहाँ पंचभूत धारणा हमने पढ़ी। तो कौन कौन सी है? तो 5 महाभूत की धारणा, पृथ्वी धारणा, ठीक है, आया समझ में? पृथ्वी धारणा। फिर उसके बाद कौन सी धारणा? तो आपस धारणा, मीन्स जल की धारणा। फिर अग्नि धारणा, ठीक है। फिर कौन सा है? वायु धारणा। और उसके बाद लास्ट में आकाश धारणा। और हर एक धारणा को कैसे करना है? तो पृथ्वी धारणा को कैसे करना है? तो कहते हैं द गॉडेस ऑफ द अर्थ शुड बी मेडिटेट अपॉन द 5 घटिका, ठीक है। एक घटी कितना होता है? तो 24 पंचे, है ना। तो एक घटी 24 मिनट की होती है। तो 24 का 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है, तो लगभग 2 घंटा, ठीक है। तो 2 घंटा, 5 घटी मीन्स 2 घंटा क्या करना है? सो होल्डिंग, ठीक है। आपने क्या करना? एलो कलर को, अपने एलो कलर, है ना, पीले रंग का ध्यान करना है, ठीक है। और फील करना है वज्रयुक्त इन हर हैंड। किसका ध्यान करना है? तो एक देवी का ध्यान करना है, गॉडेस। कौन सी देवी? जिसके हाथ में वज्र है और वो पीले कलर की है, ठीक है, और उनका ध्यान देना है। तो ये थोड़ा सा जो प्रैक्टिस इन्होंने बताई है, यहाँ पर शक्तिज्म की भी बात आ रही है, यहाँ ध्यान कैसे करना इसकी बात आ रही है। तो हमें केवल क्या याद रखना है? हमें धारणा में, धारणा के कंसेप्ट को याद रखना है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ धारणा, ठीक है। सो पृथ्वी धारणा, आपस धारणा, अग्नि धारणा, ठीक है, वायु धारणा और आकाश धारणा। ये 5 धारणा जो है उनको देखना है। और उन धारणा को कितनी देर के लिए करना है? तो उन धारणा को 5 घटिका मीन्स 120 मिनट, एक घटी में 24 मिनट,
तो 5 घटिका मीन्स 120 मिनट के लिए, है ना, और अपने हृदय में ध्यान रखते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, ये धारणा करने के बाद फिर क्या करना है, तो फिर आगे की प्रैक्टिस की ये बात करते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये आकाश धारणा करने के बाद फिर ध्यान की स्थिति में आना है। सो अज्यूमिंग द योग आसन इज सैड अर्लियर, कोई भी एक आसन में हृदयांजलि मुद्रा है ना, हाँ, हृदयांजलि मुद्रा कई बार इस तरीके की मुद्रा होती है, ऐसी मुद्रा हृदय अभय मुद्रा भी कहते हैं, हृदयांजलि मुद्रा इस तरीके से ध्यान मुद्रा होती है, ठीक है। रीजन ऑन हार्ट, फिक्सिंग हिज आईज, ठीक है। तो आप अपने आंखों को पूरी तरीके से अपने हृदय स्थान पर, अपने आंखों को नोज पर लगाते हुए ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ध्यान, ठीक है। तो ये भगवान विष्णु के ध्यान की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान की बात है, और ध्यान यहाँ पर सगुण है, ठीक है। तो ये जो ध्यान की बात करते हैं ये सगुण है, और उसके बाद ये समाधि। तो समाधि कैसी है, तो समाधि अभी तक जितनी पढ़ते आ रहे हैं वही समाधि है, ठीक है। तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। यदि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये रियलाइज होने लगे कि आप हैं कौन, आप किस तरीके के व्यक्तित्व के लोग हैं, आपका स्वभाव कैसा है, उसको कहते हैं समाधि, ठीक है। तो होश में जीना, इसको हम समाधि कह रहे हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर दिस कंसेप्ट इन त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, थोड़ा इलेबोरेटिव है, डिटेल्ड है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी बातें वो अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना। और ये हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक है। बहुत सारी बातें वो अपने तरीके से भी करते हैं, जो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें इनकी सबसे की पॉइंट हैं जो कि आज हमने देखा। थोड़ा सा उपनिषद डिटेल्ड है, नो डाउट, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होके आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो रहा है कि ये कैसा होगा भगवान जाने, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, आप जितना समझ पा रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया शांडिल्य उपनिषद में आपने जो समझा, जो भी आपने शांडिल्य उपनिषद में समझा, जो भी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट है, सारी की सारी रिपीट है। बस फर्क यहाँ इतना है कि ये थोड़ा सा कुछ चीज़ों में अपनी भी, है ना, चीज़ें रख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इनके कंसेप्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, तो इनकी प्यारी ब्यूटी देखिए, ये कंसेप्ट ऑफ, है ना, बॉडी की बात करते हैं, बहुत सुंदर है। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर कंसेप्ट की बात करते हैं, कितना सुंदर है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या कहते हैं, फिर कहते हैं जीव एज अ 4 स्टेट, हर एक जीव की जो है वो 4 स्टेट है, 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। 4 अवस्थाओं के साथ साथ और क्या है, तो वो बात करते हैं कि हाउ टू अटेन द योग, योग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो योग को प्राप्त करने के लिए मीन्स तुरीय अवस्था को प्राप्त करना है, तो 2 तरीके की प्रैक्टिस, कर्म योग और ज्ञान योग। कर्म योग भी देखिए 2 तरीके का है, एक तो चित्त ओरिएंटेड है, दूसरा स्क्रिप्चर ओरिएंटेड है। तो एक ग्रंथ से है, और एक चित्त, अपने आप को, चित्त को एक प्रैक्टिस में लगा देना, अपने अंदर ही लगा देना, बिना किसी, है ना, स्क्रिप्चर्स के सपोर्ट के। सो रेंज ऑफ पर्टिकुलर द, है ना, जो आपका संयोग कहते हैं उसको। और दूसरा क्या है, आपको स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, ग्रंथ क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, इसके थ्रू यदि हमें जाना है, ठीक है, ऐसे यदि जाएं तो वो अलग कंसेप्ट है। फिर ज्ञान योग की बात आई, तो ज्ञान योग के माध्यम से भी कहते हैं कि आप लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान योग में क्या लिबरेशन है, सो देयर आर 8 टाइप ऑफ प्रैक्टिस, इट्स कॉल्ड अष्टांग योग। तो यम की बात करते हैं, नियम की बात करते हैं, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम कितने हैं, तो यहाँ 10 यम हैं, एक ही बस अलग है, वो है शम, एक ही बस अलग है, वो है शम, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। बाकी सब सेम है, जो आपने शांडिल्य उपनिषद में पढ़ा और जाबाल दर्शन में पढ़ा। फिर नियम में जो है बाकी सारे सेम हैं, सब सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, हरि आराधना है, यहाँ वर्शिप ऑफ विष्णु है, एक ये, ठीक है, ठीक है, ये है एक। और ये जो
साथ में आई है कि थोड़ा, इस प्रैक्टिस का नाम है यूनिफिशियंस। इसकी उदारता, इसको यहाँ पर उदारता लिख सकते हैं, उदारता, उदारता। ये भी जो है वो अलग है, उदार चरिता। हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उदार। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फिर आसन कितने हैं, तो आसन टोटल 17 आसन हैं, और 17 आसन बहुत सुंदर हैं। कुछ कल्चरल पोज हैं, कुछ रिलैक्सेटिव पोस्चर हैं। तो स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीर आसन, योग आसन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, चिंगासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्यासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन, सुखासन। 70। प्राणायाम में क्या है, तो प्राणायाम से बात से पहले कहते हैं कि प्राण को जाने, नाड़ियों को जाने, फिर प्राण जाने। तो नाड़ी की बात करते हैं, 10 नाड़ियां हैं टोटल। ठीक है, 10 नाड़ियां जो ऑलरेडी आपने वहाँ 14 है, यहाँ 10। ठीक है, वायु है तो 5 मेजर हैं और 5 सब प्राण हैं। और फिर क्या है, उसके बाद प्राणायाम की प्रोसीजर्स की बात की है, और प्राणायाम की प्रैक्टिस को कैसे करना है। ठीक है, ध्यान रखें, है ना, तो कहाँ करना है। सो ऑल द 3 परफॉर्म द कुंभक कैसे करना है, मैं जो जो बोल्ड करता जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, प्रत्याहार। तो क्षणमुखी मुद्रा ऑलरेडी ये किया गया है, प्रत्याहार। ठीक है, और क्या है, तो प्रोजेक्टिंग द प्राण इन 8 सीट्स, मर्म स्थान। ये वो है जहाँ पर हमारे न्यूरल प्लैक्सिस में पाए जाते हैं। तो न्यूरल प्लैक्सिस है। फिर धारणा, कितने तरीके की, पंच धारणा, पृथ्वी धारणा, आपस धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा। ठीक है, और आकाश धारणा। और सभी धारणा के पर्टिकुलर इमेजिनेशन है, किसको कितनी देर तक करना है। इसको 15 घटिक की बात कर रहे हैं, 15 है, कहीं 4 है, कहीं 10 है, इस तरीके से घटिकाएं हैं। तो वो डिफरेंट आप एडवांस स्टेट है। फिर ध्यान की बात आई, तो ध्यान भी यहाँ पर कैसा है, सगुण ध्यान है। ठीक है, सगुण ध्यान। ठीक है, दिस इज द लॉर्ड वासुदेव, वासुदेव भगवान विष्णु का ध्यान है। ठीक है, और इसके बाद समाधि। तो समाधि की जो जर्नी है वो क्या है, तो समाधि के संदर्भ में है अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, सो द फाइनल लिबरेशन इट्स कॉल्ड अ समाधि। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं आज हमने देखी हैं। मैं इसको ऑलरेडी आपके इसमें कोशिश करता हूँ कि मेरी MS टीम में अपलोड हो जाए, अभी हो जाए, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। चलिए मैं ये करता हूँ, है ना, आपके लिए। कहाँ, यस, ये फाइल्स हैं। कुछ लोग अभी कह रहे थे कि सर एक्सेस नहीं हो रहा है, तो कुछ लोगों में एक्सेस हो रहा है, आप उनसे मदद ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चाहे तो मैं इसके ऊपर ही बाहर ही रख सकता हूँ, यदि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मैं बाहर रख देता हूँ। ठीक है, लगभग सारे उपनिषद जो हैं, आज ये देखा, ये देखा, तैत्रेय भी देखा, शांडिल्य भी देखा। सारे उपनिषद यहाँ पे थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, एक उपनिषद बचा है, सोमवार को मिलते हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए शांति। ओम विश्वानि देव सवितर्तुर्तानि परासुभ
भद्रं तन्महाशुभम्। ओम शांति शांति शांति। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.